प्रिय गाइज नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। सारांश हिंदी क्लासेस हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें 2 वाक्य दिए थे, उनमें से कौन सा सही है ये पूछा था। बहुत कम व्यू आए हैं। चलो, जितनों ने भी देखा है ठीक है, मुझे तो मेरा काम करना है। उन 2 वाक्यों के बारे में चर्चा करने से पहले मेरे दिमाग में एक शब्द आया, मैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा पहले कर लेता हूँ। मैं यूं ही गीत की कोई पंक्ति गुनगुना रहा था तो वो शब्द मेरे दिमाग में आया। मुझे लगा कि मैं गलत उच्चारण कर रहा हूँ जबकि मैं सही कर रहा था। फिर देखा मैंने तो लगा कि जो है वो नहीं कर रहा, भले ही मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ पर जो है वो नहीं कर रहा। तो वो पंक्ति थी ये, समय की धारा में उम्र बह जानी है, समय की धारा में उम्र बह जानी। मैं उम्र बोल रहा था और सही है ये उम्र, जबकि उस गीत में उम्र नहीं है, वो उमर बोलता है ये। ठीक है, ऐसे गाया गया वो गाना, समय की धारा में उम्र बह जानी है। मतलब दोनों शब्दों का उच्चारण समझ गए, ये उम्र ये उमर। ठीक है, यहाँ थोड़ा बता दूं, ये रे आधा दिख रहा है, ये पूरा दिखाऊं, अब ये पूरा दिख रहा है। तो जो आधा दिख रहा है वो पूरा होता है, पूरा मतलब उसके साथ स्वर होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ नंदलाल या नंदराम, तो ये जो न है इसके साथ ए है और इसके साथ नहीं है, इसके साथ भी ए है, और अगर मैं यूं कर दूं तो इसके साथ ई है। ठीक है, समझ आई बात है, इसके साथ ए नहीं है, ये आधा है। तो ये रे जो है वो आधा नहीं है, पूरा है, तो रे के साथ ए है। हाँ, मैं आधा है, तो ये यूं है ऊ मैं आधा और रे। ठीक है, तो ये क्या है, हलंत एक ही मात्रा का भ्रम पैदा करता है, इसलिए इसको हटाया गया, आगे वाले को भी हटाया गया और ये पैर में डाला गया है। तो इसको बोलेंगे उम्र। कई बार बच्चे ना ये नम्र निवेदन है, इसको मैं उच्चारण कराता हूँ, छोटे बच्चे कहते हैं नरम, वो भूल जाते हैं कि इसको कहाँ बोलना है। चलो अब देखो, इसको बोलेंगे उम्र, रे बाद में आएगा, यह उम्र। इसमें मैं पर पूरा फोकस, मतलब पूरी आवाज़ इस पर आएगी, इसकी यहाँ नहीं आएगी। ये सीधा ही ऊ के बाद रे की आवाज़ ज़्यादा आएगी, उम्र, और ये उमर। ठीक है, चलो अपने कल वाले 2 वाक्यों पर चर्चा करते हैं। ये थे वो 2 वाक्य, इस पर चर्चा करते हैं। संस्कृत से संस्कृति बनी है, संस्कृत से संस्कृति बना है। मैंने पूछा था कौन सा सही है, तो बच्चे सीधा फोकस यहाँ करेंगे क्योंकि बाकी तो सेम है। तो बनी है, बना है, तो संस्कृति स्त्रीलिंग है तो बनी है, ठीक है, ये गलत मानेंगे, है ना। चलो मैं मानता हूँ कि ये गलत है, पर जो आप गलती मान रहे हैं वो गलती नहीं है। यहाँ वो गलती क्या है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ संस्कृत के यूँ लगाएंगे, मतलब इन्वर्टेड कोमा, मतलब उद्धरण चिन्ह, सिंगल इकहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ भी। मतलब अब ये कह रहा है कि संस्कृत जो शब्द है ना, उससे संस्कृति शब्द बना है, प्रत्यय लगकर, यूं है ये। अब ये सही है, ये बना भी सही है, पर गलती यहाँ वो नहीं था, स्त्रीलिंग लिंग संबंधी त्रुटि नहीं थी। यहाँ त्रुटि है विराम चिन्ह संबंधी। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है, तो पुनरावृत्ति संबंधी, लिंग संबंधी, कारक संबंधी, ऐसे 4 ऑप्शन देता है। ठीक है ना। तो जो गलती आप समझ रहे थे कि बनी है, बना है, तो ये लिंग संबंधी गलती नहीं, लिंग संबंधी गलती नहीं थी। यहाँ गलती थी विराम चिन्ह का सही प्रयोग न करने की गलती। विराम चिन्हों का सही प्रयोग न करना भी वाक्य अशुद्धि माना जाता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, इसी प्रकार की रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर विद्यार्थियों के काम की बहुत सी चीज़ें हैं। विद्यार्थी भले वो कक्षा 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12
कॉलेज का या कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाला हो, यहाँ कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। और बहुत से जो टॉपिक है, संधि है, समास है, वो बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से समझाने के लिए ये चैनल बनाया है। मैं कोई बहुत बड़ा हिंदी का व्याख्याता नहीं हूँ, मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ हिंदी को, और जितना सीख पाया हूँ वो बच्चों को सिखा देना चाहता हूँ। कई बार मुझे लगता है, मैं एहसास करता हूँ कि बच्चे को स्कूल में परिभाषा भेद उदाहरण ये लिखवाए जाते हैं, रटाए जाते हैं, तो वो चीज़ वो बच्चा ना मूल चीज़ को नहीं समझ पाता। मैं बार बार बता चुका हूँ कि बच्चा 7वीं 8वीं या 9वीं 10वीं में समास पढ़ता है, 12वीं में फिर समास पढ़ता है, कंपटीशन में फिर समास पढ़ता है, और फिर भी समास के प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो बार बार पढ़ते हो, जबकि मेरी मान्यता ये है कि हर एक टॉपिक कुछ समय का है। अगर आपने घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट उस चीज़ को समझ लिया, नहीं क्या है अलंकार, क्या है शब्द शक्ति, क्या है लोकोक्ति, क्या है मुहावरे, कुछ समय के लिए बस वो दिमाग में आ गई बात, तो वो पर्याप्त होती है। लेकिन परिभाषा भेद उदाहरण रटते हैं, परिभाषा में कैद हो जाते हैं बच्चे, तो फिर वो उस मूल चीज़ को नहीं समझ पाते और रटी हुई चीज़ को बार बार देखना पड़ता है, हर 5-6 महीने बाद, हर साल बाद, हर 2 साल बाद। तो मैं सोच रहा हूँ कि परिभाषा से बच्चा बाहर आए, इसलिए जितना मैं सीख पाया हूँ उतना मुझे लगता है कि मैं सरल तरीके से बच्चों को समझा सकता हूँ, तो मैंने ये चैनल बना लिया। कई पूछते हैं कि सर आपके कितने व्यू हो गए, कितना आपके इनकम आती है क्या, ये छोटी सोच की बात होती है। हाँ, अगर कोई से किसी प्रक्रिया के तहत अगर यूट्यूब से कुछ आता है तो अतिरिक्त खुशी की बात है, वरना मेरा मकसद वो नहीं है कि मैं चैनल बनाऊं तो मैं कुछ पैसे कमाऊं, वो मेरा मकसद नहीं है। अगर वो होता तो मेरे जो पूरे के सारे वीडियो पीछे के देखिए आप, उनमें मेरा ये मकसद ही नहीं है कि मैं व्यू बटोरूं। उसके लिए एक गाइज ने बहुत अच्छा लिखा है और वो मैं अभी पोस्ट डाल रहा हूँ, वो मैं पढ़ लेता हूँ ना, तो मेरे बहुत सारे पैसे वहीं कवर हो जाते हैं। पैसे के लिए नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ये कमेंट पढ़े एक बार, मुझे तो बहुत आत्मिक संतुष्टि मिलती है। तो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा मैं, इसलिए बच्चे जो लोग हैं वो अगर कोई टॉपिक पर आपके कोई समस्या है या कुछ पूछना चाहते हैं तो बेबाक पूछिए, जितना मुझे आता है वो सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। संस्कृत से संस्कृति बनी है, ये भाव दूसरा है, और संस्कृत से संस्कृति बना है ये कहने का भाव दूसरा है। यहाँ तो बताया जा रहा है कि इस शब्द से ये बना है प्रत्यय लगकर, और संस्कृत से संस्कृति में कुछ और कहना चाह रहा है कि जो हमारी भाषा है, आदिकालीन भाषा, वैदिक भाषा बहुत बड़ा रोल अदा करती है, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है हमारी संस्कृति को पल्वित पोषित करने में ना। तो संस्कृति संस्कृत से बनी है ना, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति। क्योंकि संस्कृति कोई छोटी मोटी परिभाषा में कैद होने वाला शब्द नहीं है, संस्कृति में सब कुछ आ जाता है, भाषा, बोली, पहनाव, खान पान, रहन सहन, सब कुछ आता है। संस्कृति बहुत ही व्यापक विषय है ना। तो भाषा के बिना तो व्यक्ति गूंगा है, वो विकास ही नहीं कर पाएगा। तो भाषा जो है वो हमारी आदिकालीन वैदिक भाषा संस्कृत है, तो संस्कृति बनने में इसका बहुत बड़ी भूमिका है ना। तो ये उस व्यू में कहा गया है कि संस्कृत से संस्कृति बनी है, ठीक। और ये कहा गया है कि संस्कृत शब्द से संस्कृति शब्द बना है, तो शब्द बना इसलिए इसको इन्वर्टेड कोमा में उद्धरण चिन्ह में लिया गया है। समझ गए? जो नए लोग देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।